हम्म। गुरुजी, कुंडली में देख के ये कैसे पता कर सकते हैं कि हम्म। आप अकल्ट साइंस में या ज्योतिष में आगे हम्म। जाके काम करेंगे? देखिए, आपको अगर ये पता करना है अपनी कुंडली से कि आप ज्योतिष में या अकल्ट साइंस में कुछ आगे जाके अपना करियर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आगे जाके काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ चीज़ें आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपका जो D1 चार्ट है, लगन कुंडली, इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो अष्टम भाव है, उसका प्रभाव या उसका जुड़ाव आपके कुंडली में 6th हाउस, छठवें भाव से या दशम भाव से, 10th हाउस से है कि नहीं है। सबसे पहला तो ये है कि आप 10th हाउस मतलब आप जो कर्म स्थान है, इससे चेक करेंगे कि आपका 8th हाउस उससे कनेक्टेड है कि नहीं, आप वो कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा, आप अगर उस फील्ड में जॉब करने के उससे देख रहे हैं कि आप अकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी चीज़ में जॉब करेंगे, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका अष्टम भाव और आपका 6th हाउस, आपका छठवां भाव, ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो फिर आप जॉब कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, आप उस पर्टिकुलर फील्ड की, ज्योतिष या अकल्ट साइंस या अकल्ट साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसकी पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका पंचम भाव, बुद्धि का स्थान, जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, एडवाइजरी भी करते हैं, वो अष्टम भाव से कनेक्टेड है कि नहीं है, जुड़ा हुआ है कि नहीं है। फिर आपका कुंडली का जो 9th हाउस है, नवम भाव, ये आपका भाग्य स्थान भी होता है और इसे आप हायर स्टडीज़ भी चेक करते हैं। ये आपके अष्टम भाव से कनेक्टेड है कि नहीं है। या तो अष्टम भाव में बैठे किसी ग्रह की उस पर दृष्टि आ रही हो, या फिर जो वो लॉर्ड है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है, जो 9th हाउस का नवम भाव का स्वामी है, वो अष्टम भाव में आके विराजमान हो गए हैं, स्थित हो गए हैं। ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया, आप जन्म कुंडली से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप D10 चार्ट से चेक कर सकते हैं। D10 चार्ट क्या होता है, जो आपका लगन कुंडली होती है, उसका जो 10th हाउस है, दशम भाव, जो आपका कर्म स्थान है, उसका सूक्ष्म विश्लेषण है D10 चार्ट। तो D10 चार्ट में आप जाइए, उसमें चेक कीजिए कि आपका 10th हाउस, उसका लग्न स्ट्रांग है कि नहीं है, उसका 10th हाउस जो है, उसका दशम भाव जो है, वो वहाँ के अष्टम भाव से या शनि से कनेक्टेड है कि नहीं है, या केतु से कनेक्टेड है कि नहीं है। ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि नक्षत्रों से भी चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह या छठवें भाव में बैठे हुए ग्रह, उनका नक्षत्र स्वामी कहीं न कहीं अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आपका दशम भाव का जो लॉर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेष लग्न की कुंडली है, दशम भाव का लॉर्ड कौन होते हैं? शनि। शनि जो है, वो अगर अष्टम भाव के नक्षत्र में जाके बैठ गए या अष्टम भाव में जाके बैठ गए, वो तो एक अलग सीधी-सीधी चीज़ हो जाती है। बट अष्टम भाव के ग्रह के या अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठ गए, या अष्टम भाव का स्वामी शनि के नक्षत्र में बैठ गया, तो वाइज़ वर्सा, दोनों चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई किसी चीज़ की स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे, अकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी चीज़ में आगे जाके काम करेंगे कि नहीं, आपका करियर बनेगा कि नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।